विद्यार्थिनी बहनें, कक्षा 9 में आज हम 12वां जो गद्य है रानी का सारांश आपको सुनाएंगे। रानी एक रेखा चित्र है और महादेवी वर्मा जिसकी लेखिका है वो रेखा चित्र लिखने में सबसे अव्वल स्थान पर है। बहुत अच्छे अच्छे रेखा चित्र उन्होंने लिखा है। वैसे तो रेखा चित्र वो हिंदी साहित्य का एक भाग है, जैसे कहानी होती है, उपन्यास होता है, नाटक होता है, उसी प्रकार यहाँ पर रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा रानी को लेकर इतनी उत्तेजित थी और रानी को याद करते हुए उन्होंने जैसे रानी के रेखा चित्र को हमारे सामने ऐसे रख दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि वह घोड़ी हमारे सामने है। उनके पिता जब इंदौर में रियासती राज्य था तो अंग्रेज़ों के बच्चे जब टट्टुओं पर बैठकर घूमते थे तो वहाँ पर काम करने वालों में से थे उनके पिता। तो महादेवी वर्मा ने जब छोटी थी तो एक मौखिक विनती की कि भी हमारे पास भी एक घोड़ा होना चाहिए। जब घोड़ा उनके घर लाया गया तो सब इतने प्रभावित थे उस घोड़े से। हल्का चॉकलेटी रंग था, छोटे कान थे, देखने में सुंदर थी, पूंछ बहुत लंबी थी। उनके घर में एक निक्की और रोजी नाम की दो प्राणी और भी है। नेवला और कुत्ती है। रोजी का नाम कुत्ती है जबकि निक्की ये नेवला है। वह भी थोड़े दिनों के लिए तो पहले रानी से जुल मिल नहीं गए थे। 5 दिन तक रानी उससे रुष्ट रही, मगर छोटे बच्चे हैं, आखिर कब तक रानी भी रहेगी रुष्ट। और बच्चे उनको चॉकलेट खिलाते थे। धीरे 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 उनमें क्या हुआ, मित्रता हो गई। कभी नेवला उनके 2 पैरों के नीचे से निकल जाता, रोजी है वह उसकी पूंछ पकड़ कर झूलती रहती थी। ऐसी रानी की पीठ पर सवारी करने के लिए उन बच्चों को सुबह शाम आधे घंटे या घंटे के लिए बिठाया जाता था, मगर बच्चे उससे संतुष्ट नहीं थे। एक दिन हुआ ऐसा कि महादेवी वर्मा पहले तो छोटी थी, इसीलिए वह घोड़ी पर बैठने के लिए वहाँ पर जो एक ऊंचा स्थान था वहाँ पर चढ़कर रानी की पीठ पर सवार हो गई। पता नहीं उनके छोटे भाई के हाथ में संटी थी और उस संटी से उसने रानी के पैर पर चोट की। छोटे बच्चे की चोट इतनी गहरी नहीं होती, मगर पता नहीं रानी के स्वाभिमान को ठेस लगी या क्या, वह इतनी जल्दी भागी, इतनी तेज भागी कि महादेवी वर्मा उस पर से गिर पड़ी और कई महीनों तक उनको खाट में पड़े रहना पड़ा। मगर जब वह स्वस्थ होकर रानी के पास गई तो रानी की आंखों में पश्चाताप था। ऐसी एक और भी घटना है कि महादेवी वर्मा के छोटे भाई के जन्मदिन पर उनको हाथों में पहनने के लिए कड़े दिए गए थे। छोटे बच्चे हैं, अपनी सारी बातें प्राणियों के साथ भी वह शेयर करते हैं। इसलिए बच्चा सोने का कड़ा लेकर रानी के पास गया और उसके कानों पर भरा लगा दिया। और जैसे ही उसके कानों पर लगाया तो मानो छोटे वलय की भांति रानी और भी सुंदर दिखाई। बच्चे बातचीत में भूल गए, खेलने में भूल गए कि वह सोने का कड़ा वहाँ पर रह गया। सारे दिन घर में उसकी तलाश की गई मगर कड़ा नहीं मिला तो रानी ज़ोर ज़ोर से हिनहिना रही थी। तब उनके पिताजी को ख्याल आया कि चलो रानी के पास चलते हैं, वह क्यों इतना हिनहिना रही है। तो जैसे वह इशारा कर रही थी अपने पैरों से, बार बार एक जगह पर अपने पैर मारकर उसने वहाँ पर खड्डा कर दिया था। वहाँ पर खोदा गया तो कड़े वहाँ से मिले कड़े। पिताजी ने किसी को अपराधी नहीं माना, मगर वो कड़े मिले, उससे रानी के प्रति और भी उनका स्नेह बढ़ गया था। तो ऐसी रानी को लेकर महादेवी जी ने यहाँ पर जो रेखा चित्र खींचा है उसके बारे में हम पठन करेंगे और पठन करते हुए जो भी अपरिचित शब्द आएंगे वो आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल तो आपको एक काम करना है,
कि पहले चाहे आपको पता चले या न चले, एक बार इस रेखा चित्र को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद जब हम दूसरा वीडियो भेजेंगे तो उसमें निकलने वाले शब्द जैसे बद्री तो बादल, अनुकंपा तो दया, इस प्रकार जो शब्दार्थ दिए हैं उसके आधार पर आप इस गद्य का पठन कीजिए। धन्यवाद।